अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर का, और उसमें हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का लेक्चर एक डिस्कस कर लिया था। आज हम मेन फंक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम पहले अपने जूम क्लास के लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, उसको दोबारा से हम यहाँ पे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, ताकि कुछ लोग जिन्होंने वो नहीं पढ़ा था उनकी रिवीजन, उनकी एक दफ़ा लेक्चर दोबारा से कवर हो जाएगा, और वो लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक लिमिटेड क्लास टाइम में समटाइम्स डिस्कस नहीं हो सकते, वो भी डिस्कस हो जाएंगे, ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम आप सबको फेस ना करना पड़े। तो जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये हमारे पास मेन फंक्शन था। यहाँ पे ऊपर टॉप पे एट दिस पोजीशन हम लोग अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करते हैं। एट दिस पोजीशन इस जगह पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है। राइट आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन रिजाइड्स। यहाँ पे हमारी मेन फंक्शन की डेफिनेशन आती है, और ये मेन फंक्शन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है कि जब भी कभी आप मेन फंक्शन लिखने लगते हैं तो क्या चीज़ आपको अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती है और किस तरीके से हमें उसे लिखना पड़ता है। तो ये मैंने आपके सामने मेन फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। मेन फंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, जिसमें तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं, वॉइड, मेन और आगे ये ब्रैकेट्स। ये जो वॉइड, मेन और ब्रैकेट्स, ये जो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे, ये जो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, these three things are known as header of the main function। ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं? These three things are known as the header of main function। हेडर में क्या क्या चीजें आती हैं? हेडर में तीन चीजें आती हैं। हेडर में सबसे पहली चीज क्या कहलाती है? रिटर्न टाइप। हेडर में दूसरी चीज हमेशा क्या होती है? फंक्शन का नेम। और हेडर में तीसरी चीज हमेशा क्या होती है? पैरामीटर लिस्ट। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रिटर्न टाइप, व्हाट इज द फंक्शन नेम, व्हाट इज पैरामीटर लिस्ट, और ये तीनों चीजें हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इन द हेडर। और उसके बाद ये जो बॉडी है, ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट्स के अंदर जो बॉडी है, इसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि दिस पोर्शन इज बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो पहले हम हेडर पे आ जाते हैं। हेडर में तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद रिटर्न टाइप। व्हाट इज रिटर्न टाइप? यहां पे रिटर्न टाइप, ये जगह का नाम है रिटर्न टाइप। यहां पे लिखी जाएगी रिटर्न टाइप, और जितनी भी सी लैंग्वेज में रिटर्न टाइप्स अवेलेबल है, उन रिटर्न टाइप्स में से यहां पे हमने अपनी पहली जो रिटर्न टाइप मेन फंक्शन के साथ लिखी गई है, वॉइड, उसको अब एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फंक्शन रिटर्न टाइप। फंक्शन के हेडर में तीन चीजों में से जो पहली चीज रिटर्न टाइप है, वो होती क्या है? तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की आपके सामने। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप एक्सप्लेन्स, ये बताती है रिटर्न टाइप, व्हाट अ फंक्शन विल रिटर्न टू इट्स कॉलर। आपको पता है हर फंक्शन का एक कॉलर होता है, हर फंक्शन को कॉल की जाती है। जो मैंने पेरेंट्स, आपकी और आपके पेरेंट्स की जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी, कि आपके पेरेंट्स जो हैं घर में, अगर आपके दादा दादी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ही घर के सबसे बड़े लोग आपके पेरेंट्स ही हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके घर का मेन फंक्शन है, और आप अपने घर के चाइल्ड फंक्शन है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके घर का मेन फंक्शन है, और यू आर द चाइल्ड फंक्शन ऑफ योर हाउस। अपने घर में आप चाइल्ड फंक्शन है। अब रिटर्न टाइप क्या बताती है? रिटर्न टाइप ये बताती है कि जब भी कभी पेरेंट ने इस फंक्शन को कॉल करनी है, तो इसने उसको रिटर्न क्या करना है, वापस क्या देना है, प्रोसेसिंग करने के बाद वापस क्या देना है। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किया, कोई काम दिया है, आप घर जाके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, अपना होमवर्क अपने रजिस्टर पे, डायरी पे लिख लेते हैं, और वापस आगे मुझे वो लिखा हुआ होमवर्क या लिखी हुई असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं। तो आपने मुझे दिया क्या? लिखी हुई असाइनमेंट। ये जो आपने दिया, दिस इज द रिटर्निंग थिंग जो आपने मुझे दी है। क्लियर है बात? तो जो आपने मुझे वापस किया,
दैट इज रिटर्न टाइप। तो ये फंक्शन अपने कॉलर को क्या रिटर्न कर रहा है ये यहां पे बताया गया होगा। और मेन फंक्शन हमेशा कॉलर को रिटर्न क्या करता है, वॉइड। वॉइड रिटर्न करने से क्या मुराद है, वॉइड रिटर्न करने से मुराद है इट विल रिटर्न नथिंग टू इट्स कॉलर। एक बात याद रखनी है, सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वॉइड लफ्ज का मतलब क्या है, वॉइड लफ्ज का मतलब है नथिंग। यहां पे लिखा हुआ वॉइड मींस नथिंग। वॉइड लफ्ज का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब अपने कॉलर को क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड इज अ डेटा टाइप। ये एक डेटा टाइप है, ये एक टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स नथिंग। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नथिंग को। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ना कुछ चीजें सिंटैक्टिकली आपने फॉलो करनी होती है। सिंटैक्टिकली फॉलो करने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग का स्टाइल कहता है कि इसे फॉलो करें, लेकिन अगर वहां पे कोई चीज ऐसी है जो कि कोई चीज सपोर्ट ही नहीं कर रही उस लोकेशन को, उस जगह को, तो फिर सिंटैक्स ने उसके लिए भी कोई आपको फैसिलिटी दी होती है। तो ये वही एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे हमने लिखना है कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब कि जीरो भी नहीं, जीरो भी एक करेक्टर है, जीरो भी एक इंटीजर है। हम जीरो भी नहीं लिखना चाह रहे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो कुछ भी नहीं लफ्ज को प्रोग्रामिंग में क्या कह दिया गया है, वॉइड। लिखा भी गया कुछ और उसका मतलब भी क्या है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन, क्योंकि इसके हेडर में सबसे पहले रिटर्न टाइप बताई होती है, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग टू इट्स कॉलर। ये अपने कॉलर को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि एज मेन फंक्शन इज पेरेंट फंक्शन ऑफ ऑल सी प्रोग्राम फंक्शंस। सी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है उन सारों का बाप कौन है, मेन फंक्शन। सबको इसी ने चलवाने की जो इसकी जो एग्जीक्यूशन है बाकी फंक्शन की वो इसी के थ्रू होगी। एंड इट डज नॉट हैव एनी पेरेंट। और इस मेन का कोई और पेरेंट नहीं है। मेन को फिर किसने चलवाना है, मेन को सी लैंग्वेज के कंट्रोलर ने चलवाना है। ये बात आपको पता थी कि मेन को कौन चलवाता है, मेन को सी लैंग्वेज का कंट्रोलर चलवाता है। तो अब मेन फंक्शन ने सारों को चलवाना है और मेन का कोई पेरेंट नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी पेरेंट, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी कॉलर। अब अपने कॉलर को यहां पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट अ फंक्शन विल रिटर्न टू इट्स कॉलर। अब जिसने इसको चलाया, जिसने इस फंक्शन को चलवाया, इसने उसको क्या देना है। तो क्योंकि इसको किसी ने चलवाया ही नहीं तो इसने किसी को कुछ रिटर्न भी नहीं करना। इसका कोई कॉलर ही नहीं है तो ये कॉलर को रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खुद सबका कॉलर है, इसका कोई कॉलर नहीं है। तो जब इसका कोई कॉलर नहीं है, इसने किसी को कुछ रिटर्न भी नहीं करना। जब इसने किसी को कुछ रिटर्न नहीं करना तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या आएगी फिर, void। दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी कॉलर, सो इट विल रिटर्न नथिंग या void टू इट्स कॉलर। क्योंकि कॉलर नहीं है तो इसने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न भी कुछ नहीं करना। दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न नथिंग टू इट्स कॉलर। और जब आप ये बात एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको एक और बात पता चल जाती है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है, एंटिटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप मेन फंक्शन को, void का मतलब कुछ भी नहीं है, तो अगर आप void लिखें ही ना, ऐसे लिख लें। देखे ना यहां पे void आता था ना हमारा, इस जगह पे void, मेन से पहले, फंक्शन के नाम से पहले void। अगर आप void लिखें ही ना, सीधा फंक्शन का नाम लिखें, ब्रैकेट्स डालें और बॉडी बना दें, मतलब कि ये वाला पोर्शन कैंसिल कर दें, दिस पोर्शन, इफ यू कैंसिल दिस पोर्शन तो व्हाट विल हैपन देन, तब क्या हैपन होगा, कोई मसला नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओनली यू कैन ओनली राइट मेन ब्रैकेट्स, अपना काम शुरू करते हैं। इसका मतलब है आपका काम चल सकता है। ये भी एक राइट मेथड है मेन फंक्शन लिखने का। फिर हम void क्यों लिख रहे हैं बेटा, सिर्फ void इसलिए लिख रहे हैं कि इट इज अ बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको क्या कहती है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको ये कहती है कि फंक्शन के हेडर में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें, फंक्शन के हेडर में सबसे पहली चीज है जी रिटर्न टाइप, दूसरी चीज है फंक्शन का नेम, और तीसरी चीज है जी पैरामीटर लिस्ट जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रही होती है। ये तीन चीजें हैं फंक्शन के हेडर में, ये तीन चीजें, ये तीनों चीजें देखें यहां पे, तीनों चीजें लिखना जरूरी है। अच्छी बात है लिखें। अगर एक फंक्शन की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज के ट्रेडिशन को पूरा फॉलो कर रहे हैं
तो अच्छी बात है, आप तीनों चीज़ें लिख दें। और कुछ भी नहीं के लिए जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाने वालों ने एक लफ्ज़ ईजाद कर दिया है, एक कीवर्ड ईजाद कर दिया है वॉइड, तो क्यों नहीं आप उसको इस्तेमाल करते। तो दैट्स वाई एम्बेडेंट है, वॉइड रख लेते हैं और फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप फिर यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वॉइड, जो आपके लेवल तक बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा किसी का इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं हायर आपके एजुकेशन लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में। तो अगर वॉइड से रिगार्डिंग किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके इसकी डिस्कशन जो है उसको मेरे साथ कंप्लीट करें। इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा पॉइंट है मेन फंक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, लेट्स स्टार्ट with the second important thing in the header of the basic structure of a C program। जो बेसिक स्ट्रक्चर के हेडर में दूसरी चीज़ है वो फंक्शन का नेम है, मैंने आपको बताया हुआ है। और फंक्शन का नेम यहाँ पे क्या है? मेन। अब फंक्शन का नाम यहाँ पे मेन है, तो क्या ये हमेशा मेन ही होगा, या सी लैंग्वेज में क्या मेन नाम का ही फंक्शन इस्तेमाल होगा, या यही लफ्ज़ हम इस्तेमाल बस कर सकते हैं? ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करना है, इसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द हेडर ऑफ द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के हेडर में दूसरी चीज़ फंक्शन का नेम है जी, ये फंक्शन का नेम है मेन, और नेम फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट। एक बात याद रखनी है, सी प्रोग्राम के जो कर्नल है उसको ये सिखाया गया है, ये सिखाया गया है कि हर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है मेन से, प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है मेन नामी फंक्शन से। इसके अलावा किसी और नाम के फंक्शन अगर वो प्रोग्राम में मौजूद हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं वहां से करनी, बाद में आप उन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो के मुताबिक। बट यू कैन नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम एनी अदर फंक्शन देन मेन फंक्शन। तो एक सी प्रोग्राम में मेन नामी फंक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। मैंने लिखा है अ सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ फंक्शन नेम्ड मेन। एक फंक्शन लाजमी सी प्रोग्राम में होना चाहिए जिसका नाम है मेन, अगर वो सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना चाहता है तो। अ प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूशन विदाउट अ फंक्शन नेम मेन। एक प्रोग्राम मेन फंक्शन के अलावा अगर जितने मर्जी फंक्शन हो लेकिन कोई मेन नामी फंक्शन नहीं है तो सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती। अब दो एमसीक्यूज यहाँ पे जो पेपर में भी आए हैं और वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लिखा जाता है कि कैन अ सी प्रोग्राम बी क्रिएटेड विदाउट अ मेन फंक्शन। ठीक है जी, क्या एक सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर क्रिएट किया जा सकता है? तो हम उसको कुछ यूं कहते हैं कि जी बिल्कुल किया जा सकता है। यस, अ सी program can be created without a main। आप कोई और फंक्शन बनाएं, कोई और नामों के फंक्शन बनाएं और अपना एक सी प्रोग्राम क्रिएट कर लें। क्रिएट करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्रिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है जी लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड हेडर लाइब्रेरी। जितनी भी लाइब्रेरीज है ना वो मेन फंक्शन के बगैर ही बनी होती हैं। अब वो कैसे फिर चल जाती हैं? क्योंकि लाइब्रेरीज को हमने डायरेक्टली चलाना नहीं होता। आपको याद होगा कि हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए लाइब्रेरीज को यहाँ पे ऐड करते हैं और वो हमारे इस प्रोग्राम में उस लाइब्रेरी में दिए गए फंक्शन चलते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मेन है तो उसके फंक्शन को भी इधर ला के ये चला देता है, तो लाइब्रेरी ने खुद एग्जीक्यूट नहीं होना। इसका मतलब ये हो गया कि सी प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ मेन फंक्शन, जिसकी मशहूर एग्जांपल लाइब्रेरीज हैं। बट अ सी प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ मेन फंक्शन। बस याद रखने वाली बात यह है कि मेन फंक्शन के बगैर एक सी प्रोग्राम क्रिएट तो किया जा सकता है, ये काम तो हो सकता है। लाइब्रेरीज एग्जांपल है, लेकिन अब लाइब्रेरीज बजाते खुद एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती। आप लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, तो फिर क्या करवाना पड़ता है? कैन नॉट
एग्जीक्यूट विदाउट मेन। कहता है जी सी प्रोग्राम मेन के बगैर क्रिएट तो हो सकता है, जिसकी एग्जांपल लाइब्रेरी है, लेकिन उसके बगैर चल नहीं सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये दो एमसीक्यूज हैं। कैन अ सी प्रोग्राम बी क्रिएटेड विदाउट अ मेन फंक्शन? यस, हो सकता है। कैन अ सी प्रोग्राम बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ मेन फंक्शन? नो, कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट अ मेन फंक्शन। कैन बी क्रिएटेड बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर लाइब्रेरीज कैसे चलती हैं? लाइब्रेरीज हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करके अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन को इन लाइब्रेरीज के अंदर वाले फंक्शन का बाप बना के इनको चला लेते हैं। क्लियर है जी बात? तो दिस इज मेन फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पैरामीटर लिस्ट। ओके क्लास, let us discuss about the third thing in the header of the main function, that is the brackets। और वो brackets को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर लिस्ट। अब इस पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या है? पैरामीटर लिस्ट ये शो करती है व्हाट दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स कॉलर। जब इसको कोई और फंक्शन कॉल करेगा तो कॉलिंग टाइम में इसको देगा क्या। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताया था कि टीचर जो है वो आपका कॉलर है, वो आपको देता है होमवर्क, कुछ काम, आपने कुछ लिख के लेके आना है, कुछ याद करके आना है, कुछ भी जो मैंने काम आपको दिया, दैट इज योर पैरामीटर लिस्ट। उस पर जो प्रोसेसिंग की, आपने उस काम को परफॉर्म किया, होमवर्क था तो उसे नोटबुक पे रजिस्टर पे लिखा, असाइनमेंट बनानी थी तो वो पेजेस पे असाइनमेंट बनाई, और फिर बना के जब जो मुझे चीज़ वापस की, दैट इज योर रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे हम इस पे आ गए हैं कि व्हाट इज पैरामीटर लिस्ट, कि इस फंक्शन ने, ये मेन नामी फंक्शन ने जब चलना शुरू करना है तो चलने से पहले जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया, इसने उससे लेना क्या है, उसने इसको देना क्या है, वो यहाँ पे बताया जाएगा कि इस फंक्शन ने ये चीज़ें अपने कॉलर से लेनी है। तो क्योंकि as main is the most parent function, it does not have any parent या caller, so it will accept nothing। ये बात आपको अभी बताई कि मेन ने खुद ही चलना है। सी लैंग्वेज के कंट्रोलर ने उसको सिखाया गया कि मेन नामी फंक्शन से चलना शुरू होना है, इसको कॉल करवाने के लिए कोई और फंक्शन नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई मेन का कोई पेरेंट नहीं है, तो मेन को कॉलिंग टाइम पे कोई कुछ पैरामीटर देगा भी नहीं। बात क्लियर है? तो दैट्स वाई ये पैरामीटर लिस्ट क्या है? एम्प्टी। आप देख रहे हैं पैरामीटर लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं, मैंने लफ्ज बोल दिया कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं को हम एक और नाम से भी तो जानते हैं। कुछ भी नहीं को हमने अभी पढ़ा है, कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? वॉइड। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ये चीज यूं लिखूं कि वॉइड फंक्शन का नेम मेन, और इसके अंदर भी लिख दूं वॉइड, क्योंकि वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी द हेडर ऑफ द मेन फंक्शन। तो यूं भी हम लिख सकते हैं। ये भी एक आपकी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हम यहाँ पे वॉइड मेन के यहाँ पे वॉइड लिख दें वो भी ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी कुछ भी नहीं है। और ब्रैकेट्स खाली छोड़ देना, ब्रैकेट्स खाली छोड़ देना, जो कि हमने पहले किया था, दैट इज वॉइड मेन, और ब्रैकेट्स खाली छोड़ देना, इसका मतलब भी कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीजें बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स वाई, क्योंकि इसका कोई कॉलर नहीं है, इसको किसी ने कुछ रिटर्न नहीं करना, दैट्स वाई पैरामीटर लिस्ट इसकी, इसने अपने फंक्शन से कॉलर से लेना क्या है? वो कुछ भी नहीं लेना, तो लिस्ट इसकी एम्प्टी है। जब कुछ लेना होगा तो यहाँ पे उस डाटा की टाइप लिखी जाएगी कि इसने कोई नंबर लेने हैं, कोई कैरेक्टर लेना है, कोई इंटीजर नंबर लेना है, कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर लेना है, क्या लेना है अपने कॉलर से। क्लियर है बात? वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वो फंक्शंस पढ़ेंगे जिनकी पैरामीटर लिस्ट होगी, जो अपने कॉलर से कुछ लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे उसको। तो ये हमारा मेन फंक्शन का हेडर कंप्लीट हो गया है, जिसमें तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ये फंक्शन का नाम है जिससे फंक्शन की पहचान हमारा कंपाइलर करता है और यहाँ से प्रोग्राम को चलाना शुरू करता है। ये चीज़ बताती है इसने चलने के बाद कॉलर को देना क्या है। ये चीज़ बताती है इसने चलने से पहले कॉलर से लेना क्या है। मेन का कोई पेरेंट नहीं है, कोई बाप नहीं है, ये सबका बाप है। तो इसने ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। मेरी बात क्लियर है? ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस पोर्शन। वी विल डिस्कस व्हाट इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ओके क्लास, लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉडी पोर्शन ऑफ अ मेन फंक्शन। कि मेन फंक्शन के हेडर के बाद जो दूसरी चीज़ है जो मेन फंक्शन का हिस्सा है वो बॉडी है। और बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं और बॉडी क्या काम करती है। एक बात याद रखें आप
कि मेन फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. द फर्स्ट थिंग इन द मेन फंक्शन is the header of the main function, and the second thing in the main function are between these two brackets, और these two brackets के दरमियान जो चीज़ आती है that is the second important thing that is known as the body of the main function. तो body of the main function क्या चीज़ है? enclosed within brackets. इन दो brackets के दरमियान, ये जो दो brackets मैंने लिखी हैं इनके दरमियान जितना कुछ आएगा, ये शुरू वाली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये इनके दरमियान जितना कुछ आएगा वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहलाएगा. और बॉडी में होता क्या है? बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कंटेन्स द एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. वो स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम की लॉजिक है, जो चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे थे, वो चीज़ एक्चुअल यहाँ बनी होती है, वो चीज़ एक्चुअल यहाँ पे आपने लिखनी होती है. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स, तो यूजर से दो नंबर इनपुट लेना, उन दोनों को ऐड करना, उनका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना, वो सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं. ये सिर्फ ग्राउंड बिल्डिंग होती है स्टार्टिंग वाले काम आपके प्रोग्राम को चलाने की. तो एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं, जिनको कंपाइलर कंपाइल करता है. क्लियर है बात? अब ये दो ब्रैकेट्स डीलिमिटर्स कहलाती हैं. डीलिमिटर्स का काम क्या है? डीलिमिटर्स डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन की बॉडी की हदूद बताती हैं. क्या हदूद बताती हैं? ये ब्रैकेट बताती है कि इसके बाद से फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई होगी. ये ब्रैकेट बताती है कि इससे पहले पहले फंक्शन की बॉडी एंड हो जाती है. मतलब कि जैसे ही कंपाइलर इस ब्रैकेट को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि अंदर फंक्शन की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ये लिखी गई हैं. ये देखें, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं. ये दीज आर ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. और जैसे ही कंपाइलर इस ब्रैकेट को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ये आखिरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी. ये फंक्शन की बॉडी के स्टार्ट होने की इंडिकेशन देता है, ये फंक्शन की बॉडी के एंड होने की इंडिकेशन देता है. एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है जी कि a C प्रोग्राम स्टॉप्स या टर्मिनेट और स्टॉप करने का मतलब एक है. टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना. टर्मिनेट्स execution after reading the closing delimiter. जैसे ही सी प्रोग्राम इसको पढ़ता है ना, इस क्लोजिंग डिलिमिटर को इसको पढ़ता है, इसके बारे में ये एमसीक्यू मैंने आपको बताया. जैसे ही सी प्रोग्राम क्लोजिंग डिलिमिटर को पढ़ता है प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है. मेन फंक्शन के क्लोजिंग डिलिमिटर को, ये याद रखना है. बाकी फंक्शनों के क्लोजिंग डिलिमिटर्स पे सिर्फ वो फंक्शन चलना बंद होता है, लेकिन जब सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के क्लोजिंग डिलिमिटर को पढ़ता है तो प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है. जब सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के ओपनिंग डिलिमिटर को पढ़ता है तो प्रोग्राम चलना वहां से शुरू होता है. A C program starts execution after reading the opening delimiter of the main function. A C program stops execution after reading the closing delimiter of the main function. So this is all about the basic structure of the main function. If you have any query, if you have any question regarding the return type, the function name, the parameter list, the delimiters and the body of the main function, you can send me a voice note on WhatsApp, or you can call me, or you can ask with any type of mean you want. Clear है बात? कुछ भी अगर किसी बच्चे ने पूछना है वो लाजमी डिस्कस करें. यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका रह गया उसको लाजमी डिस्कस करें, बिकॉज ये जो चीज़ें हम डिस्कस आप अगर मुझसे नहीं करेंगे और उसके बाद हर टॉपिक में हम उसकी फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्री रेक्विजिट्स हैं आपके अगले सिलेबस का. ये जिसको आता होगा वो ही अगले सिलेबस को सक्सेसफुली अंडरस्टैंड कर सकेगा. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक कवर हो गया है. अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.